नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिन लोगों की कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ही नहीं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग कोई जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने को तैयार ना हो और जो जवाबदेही से भी भागते रहे हों और आए दिन जो धमकियों के अलावा और किसी भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हों और जिनको देश और विदेश से चंदा भरपूर मिल रहा हो, जिनको खेतों में काम ही ना करना हो, यानी एक्चुअल में जो किसान ही ना हो और जो अपनी वाणी से भी अपने कर्म से भी किसानों जैसा व्यवहार ही ना करते हुए दिख रहे हों, उनके बारे में हम या आप या सरकार क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कब तक लोगों की नाक में दम करते रहेंगे। 11 महीने से ज्यादा हो गया है। इनकी धमकियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश थी और सरकार भी, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, केंद्र की मोदी सरकार हो, वो हर तरह के टकराव को टालती हुई आ रही हैं। नहीं तो शाहीन बाग में 100 दिन तक कोई सड़क रोक करके धरना कैसे कर सकता है? केवल सरकार टकराव टालने के लिए प्रयासरत थी, इसलिए वो 100 दिन तक चलता। सरकार ने टकराव मोल नहीं लिया, दिल्ली में तो हुआ क्योंकि सरकार के पास तो सूचनाएं होती हैं कि खेल क्या है किसी आयोजन के पीछे। इसी तरीके से जो ये 11 महीने से खेल चल रहा है, सियासी खेल चल रहा है, इसके पीछे का मकसद क्या है, ये भी सरकार के पास सूचनाएं तो हैं और आप भी समझ ही रहे हैं कि एक्चुअल में 3 कृषि कानूनों से कोई लेना देना इनका नहीं है। इनमें से कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बड़े आड़ती, व्यापारी, अमीर किसान देना है क्योंकि उनकी दुकानों के शटर बंद हो रहे हैं। इससे तो देश से बाहर बैठी हुई जाते हैं, उनका लेना देना है। तो अलगाववाद फैलाना चाहते हैं, को फिर से लौटाना चाहते हैं, वो के लिए जोर लगा रहे हैं। लखीमपुर खीरी मसला हो, चाहे निहंगों का जो कुछ कांड पिछले दिनों हुआ है वो मसला हो, तलवार से बच्चों की बाह काटने का प्रयास हो, ये बार बार जो उकसावे वाली घटनाएं हैं, चाहे लाल किले पर अटैक करना हो, उस पर कब्जा करने का प्रयास हो, इसके पीछे विशुद्ध रूप से खालिस्तानी तत्व हैं, तो जिनके हाथों में ये आंदोलन चलाने की बात हुई है, ये उनके सामने खामोश हैं, जबान नहीं खोल सकते हैं या उनको चैलेंज करने की इनकी हैसियत नहीं है। नई धमकी क्या है? अभी हाल में एक घटना, सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सख्ती बरती, कहा है यहां दिल्ली में या कहीं भी अनिश्चित काल तक के लिए किसी को सार्वजनिक स्थलों पर बैठने और रास्ते रोकने की परमिशन थी। कानून स्टैंड कर रहे हैं, सरकारों की ये ड्यूटी है कि वो उन कानूनों को लागू कराएं, इनको हटाएं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा और उसके बाद टीकरी बॉर्डर का एक तरफ का
रास्ता पुलिस ने बैरिकेड वगैरह हटा करके साफ कराने की कोशिश की। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां राकेश टिकैत और इनके संगी साथी डेरे तंबू गाड़ करके बैठे हुए हैं और हाईवे पर ही स्टेज भी लगा रखी है और अंडरपास जो है, जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाता है रास्ता, दावा चौक से, मोहन नगर से, वहां राकेश टिकैत ने अपना भी टेंट लगा रखा है, मीडिया सेंटर भी बना रखा है और ऊपर फ्लाईओवर पर उन्होंने बना रखा है, यहाँ सभाएं चलती हैं। एक्सप्रेस वे पर सभाएं चल रही हैं। 11 महीने लोगों को रोजाना परेशान होना पड़ रहा है, चिंता नहीं है। लोगों के दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ये कैसे किसान हैं, कैसे ये कृषि के जानकार हैं और कृषि कानूनों के जानकार हैं, जब जब इनसे जाता है 3 कृषि कानूनों में कहाँ गड़बड़ी है, कौन से नियम उप नियमों पर आपको आपत्ति है, तो ये बता नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि कहीं से इनको ये कहा गया है कि आप इनको काले कानून बताइए, इनको रद्द करने की मांग करिए और सरकार की नाक में दम किए रहिए, टकराव के हालात पैदा करते रहिए। इसलिए ये बस एक ही राग आलापे हुए हैं कि ये तीनों कृषि कानून जो हैं, ये काले कानून हैं, इनको वापस ले सरकार। अब सरकार तो वापस नहीं लेगी, क्योंकि ये कुछ अमीर किसानों के लिए आड़तियों और व्यापारियों के नफे नुकसान देख करके नहीं लाया गया है। देश के 88% जो छोटे लघु सीमांत किसान हैं, उनकी बेहतरी के लिए लाया गया है कि सरकारी मंडियों पर अगर उनको नहीं मिल रहा है वाजिब दाम, तो वो वैकल्पिक जो मंडी हम दे रहे हैं उसमें जाकर के लाभकारी मूल्य पर अपना उपज बेच सकती है। लेकिन ये इन लोगों को मंजूर नहीं है। ये किसानों को भड़का भी रहे हैं, उकसा भी रहे हैं, सड़कों पर भी ला रहे हैं, टकराव के हालात पैदा कर रहे हैं बार बार। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि रास्ते खाली किए जाएं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने टीकरी बॉर्डर पर भी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी ये किया। लेकिन जैसे ही दिल्ली पुलिस ने अपने बैरिकेड हटा दिए, वैसे ही गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत के जो समर्थक हैं, उन्होंने हाईवे पर चारपाई बिछा ली, खाटें बिछा ली और उन्हीं पर लेट गए, यानी ट्रैफिक को निकलने का रास्ता नहीं दिया। उधर टीकरी बॉर्डर पर वहां जैसे ही बैरिकेड हटाया गया, आखिरी बैरिकेड, वहां भी लोग जाकर के बुलडोजर के सामने लेट गए, हंगामा खड़ा कर दिया, नारेबाजी शुरू कर दी, हम नहीं हटने देंगे। और तीनों जगह जो है एक नियम लागू होगा। ये नहीं है कि टीकरी बॉर्डर पर ये, गाजीपुर बॉर्डर पर वो, सिंघू बॉर्डर पर वो। सिंघू बॉर्डर पर तो खैर किसी ने या दिल्ली पुलिस ने कोशिश ही नहीं की अभी। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अख्तियार करेगा, ये देखने वाली बात है कि इनको आंदोलन जीवियों को भी, इनके लीडर्स को भी, सबको सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजे जा चुके हैं कि आप इस पर अपना जवाब दाखिल करिए। इतने लंबे समय तक आप ये रोक करके कैसे बैठे रह सकते हैं। जब नोटिस इशू इनको मिला तो आपको याद होगा राकेश टिकैत ने कुछ साथियों के साथ बैरिकेडिंग खुद ही हटा रहे थे, ये कहते हुए कि ये हमने नहीं लगाई है, ये तो मोदी सरकार ने लगा रखी है और मोदी सरकार ही पब्लिक को परेशान कर रही है, उनको रास्ता ना दे करके दिल्ली की तरफ। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने हटाया तब इनके सुर क्या थे? तब इनका कहना था कि अब बैरिकेडिंग अगर हटेगी तो हम दिल्ली जाएंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे, पार्लियामेंट में अपनी उपज बेचेंगे, क्योंकि मोदी ने कहा था कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी उपज बेच सकते हैं, तो हम तो पार्लियामेंट में जाकर के बेचेंगे। तो जो इनका तौर तरीका है बात करने का, चैलेंज करने का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी इन्होंने बहुत आपत्तिजनक
भाषण दे रखे हैं अलग अलग पंचायतों में, और इनका यही रवैया है। रविवार को एक डेवलपमेंट हुआ। दोपहर में इन्होंने अपने ट्वीट पर, राकेश टिकैत ने एक मैसेज डाला 2-3 मिनट का कि हमें ये पता चला है कि गाजियाबाद का जिला प्रशासन, पुलिस, ये जो है गाजीपुर बॉर्डर पर जबरन बुलडोजर वगैरह से टेंट हटवा रहे हैं या हटाने की कोशिश करने वाले हैं। अगर टेंट हटाए गए तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सभी पुलिस थानों में प्रदर्शनकारी अपना अपना टेंट लगाएंगे जाकर के। फिर आगे इन्होंने कहा, जो ट्वीट पर भी इन्होंने कहा है, देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना दिया जाएगा। और ये धमकियां कब आई हैं? जब ये पहले ये सफाई दे रहे थे कि ये बैरिकेडिंग हमने नहीं लगाई, ये तो पुलिस ने लगा रखी है, ये तो मोदी ने लगवा रखी है लोगों को परेशान करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए। और जब पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वो बैरिकेडिंग हटाई तो इनका क्या रुख है? इनके लोगों ने जहां से बैरिकेडिंग हटवाई है, हाईवे पर भी, फ्लाईओवर पर भी, वहां अपनी चारपाई बिछा ली ताकि ट्रैफिक वहां से निकलने ही ना पाए। तो दोहरा रवैया, दोहरी जबान, और किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। फिर ये सिवाया गए। सिवाया में इनका प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। वहां इन्होंने कहा कि साहब हम तो होली, दिवाली सब सड़कों पे ही मनाएंगे, यानी लंबे समय तक हम ये सब जारी रखेंगे जब तक कि सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। एक दिन पहले ये अमरोहा में थे, एक पंचायत थी। वहां इन्होंने क्या कहा कि साहब ये सरकार जो है और आरएसएस जो है, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो हैं एक दूसरी बिरादरी को आपस में लड़वा रहे हैं और समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के हालात बेहद खराब हैं, ये समझना पड़ेगा। पिछले 1 साल से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। मतलब आरोप लगाने के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये बार बार कहते हैं कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, जबकि इनसे आते ही सरकार ने 11 दौर की बातचीत की थी। उसमें ये कोई बात ही नहीं करते थे। ये कहते थे आंदोलन वापस ले लेंगे, तीनों कृषि कानून आप रद्द करो। सरकार पूछती थी कि तीनों कृषि कानूनों के बंदों पे, नियमों पे, सब पे बैठ करके बात करो, बताओ इनमें गलती क्या है, गलत क्या है, इसमें किसानों के खिलाफ क्या है, कौन से किस जगह लिखा है कि किसानों की जमीन छीन ली जाएगी और अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। जो जबान राहुल गांधी की है वही इनकी है, यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी के ही ये बैठाए हुए हैं और कुछ और ताकतें भी लगी हुई हैं, इनको वित्त पोषित कर रही हैं। तो इन्होंने कहा कि सब सरकार आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है, जबकि ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार ने 11 दौर की बातचीत इनसे की है और 1 दौर की बातचीत खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की है। और क्या कहा इन्होंने अमरोहा के उस पंचायत में? सरदारों को खालिस्तान बता दिया सरकार ने, मुसलमानों को पाकिस्तानी घोषित कर दिया, यहां के लोग धरने में शामिल हुए तो आंदोलन जाटों का बता दिया, उत्तर प्रदेश के भीतर हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, ये लोग हरियाणा के अंदर गए तो वहां जाट और नॉन जाट की राजनीति कर दी। मतलब ये सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। दूसरे आगे इन्होंने कहा कि गुजरात में इन्होंने पटेल और नॉन पटेल की राजनीति की, वहां तोड़फोड़ की राजनीति की। इन्होंने लालू प्रसाद का परिवार तोड़वा दिया, मुलायम सिंह का परिवार तोड़वा दिया। ये लोग बड़े खतरनाक हैं। ये जबान है राकेश टिकैत की सरकार के बारे में। आप समझ सकते हैं कि ये
किस तरह की और किसके लिए को भी धमकाने लगे हैं। आप अलग-अलग चैनलों पर देखते ही होंगे, ये किस तरीके से एंकर्स की, मीडिया हाउसेस की बेइज्जती करते हैं। तो लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसकी ये नहीं मानते, विधायिका, पार्लियामेंट और विधानसभाएं उसको नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, कार्यपालिका यानी ब्यूरोक्रेसी आपका काम करती है, आप माने तो मीडिया, तो मीडिया को भी इन्होंने धमकाना शुरू कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इनका तो क्या इस देश को अराजकता की तरफ धकेलना चाहते हैं? और ये अराजकता ही जो कांड अब तक इस आंदोलन के दौरान हो चुके हैं, कभी 500, कभी 600, कभी 700 आंदोलनकारियों के मरने की बात करते हैं। वो किसकी वजह से मरे हैं? इनकी अराजकता की वजह से, इनकी नासमझी की वजह से और इनकी जिद की वजह से। इन हालातों में कोई भी गारंटी के साथ ये नहीं कह सकता है कि ये लोग कब अपना आंदोलन खत्म करेंगे या कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि इनको खुद पता नहीं है। इनके संयुक्त किसान मोर्चा में आपस में ही जूतम पे जार है। चढ़ूनी राकेश टिकैत का चेहरा देखने को तैयार नहीं। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, चढ़ूनी और कुछ दूसरे नेताओं के चेहरे देखने को देख करके राजी नहीं। अंदरूनी तौर पर भी इनमें गुत्थम गुत्था चल रही है। कभी वो सामने आ जाती है और कभी नहीं आती है। एक तरफ कोई दूसरा फैसला लेता है तो दूसरी तरफ वे और ही राग अलापना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये दीर्घ काल तक चलना है। अभी और बहुत सारे किसानों की ऐसे ही मौतें होंगी कि ठंड में, बारिश में, गर्मी में, उम्र की वजह से, जैसे अपने घरों में रहते हुए भी अगर किसी की उम्र हो रही बीमारियां हैं तो गुजर ही जाता है। ऐसे ही जो बॉर्डर पर आकर के जो बुजुर्ग हैं, जो उम्र दराज लोग हैं, उनको भी बैठा रखा है, ला रखा है। जबकि शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको घर भेजा जाना चाहिए। लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं, किसी की मानने को तैयार नहीं, और टकराव और अराजकता का माहौल लगातार बना करके रखे हुए हैं। एक्चुअल में क्या है कि इनके पीछे जो ताकतें हैं, वो चाहती हैं कि बड़े पैमाने पर हिंसा हो जाए, पुलिस की फायरिंग हो जाए, 10, 20, 50 लोग मारे जाएं, जिनको किसान बता करके मोदी सरकार को, भारत सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। और वो सरकार होने नहीं दे रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और इनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।